और पुलिस माफियाओं को पहले पकड़ लेती है, कुछ दिन उनको घुमाया करती है, उसके बाद कहीं ले जाकर दूर स्थान पर या किसी एकांत स्थान पर इनकाउंटर करती है। उसी पोटा के तहत मायावती ने राजा भैया को सरेंडर किया था, उसी कानून को क्यों हटाया? मायावती तो वो थी, वो सेक्सी, वो लेडी महिला थी जिन्होंने राजा भैया को धूल चटाई थी और राजा भैया के ऊपर कोटा तक लगवाया। यदि अतीक का खौफ नहीं होता तो हमारी सरकार 2011 के पहले मायावती, सुश्री बहन मायावती की सरकार थी। उन्होंने यहाँ तक कि मीडिया में आके कहना पड़ा कि अतीक और राजा भैया से मेरी जान को खतरा है। उन्होंने स्वयं मीडिया में आकर के कहा है। अगर इन लोगों का खौफ नहीं होता तो एक मुख्यमंत्री को ऐसा कहना शर्म की बात होनी चाहिए थी कि हमारा प्रशासन, हमारा कानून कहीं ना कहीं इन माफियाओं के चंगुल में फंसता जा रहा है। जी मैं वहाँ जांच का समर्थन। मिश्रा जी ने कहा मायावती के पीरियड में, आगे आ जाइए। मिश्रा जी ने कहा मायावती जी ने ये कहा था अतीक अहमद और राजा भैया के ऊपर। मायावती तो वो थी, वो सेक्सी, वो लेडी महिला थी जिन्होंने राजा भैया को धूल चटाई थी और राजा भैया के ऊपर पोटा तक लगवाई थी। इसलिए आपके इस बात को मैं खंडन करता हूं कि मायावती ने कहा था कि माफिया के चंगुल में कहीं ना कहीं देश फंसता जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मायावती जैसा शासनकाल ना वर्तमान समय में है और ना मायावती जैसा शासन ना मुलायम सिंह ने चलाया, ना योगी बाबा ने चलाया। उसने किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया। मायावती जी ने किसी न्याय के विरुद्ध, जो न्यायपालिका थी उसके विरुद्ध उन्होंने काम किया। राजा भैया के ऊपर कार्रवाई सारी की, मगर एक कोर्ट और न्यायालय के गर्मा को रखते हुए उसके अनुसार काम मायावती जी ने किया। मायावती जो काम करती थी वो माफियाओं का बाहर का रास्ता दिखाती थी तो कोर्ट पर भी विश्वास रखती थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों पर बताए हुए रास्ते पर काम करती थी। आज मैं सरकार का, मैं तहसील उदौली में सह संयोजक हूं भाजपा की तरफ से, मगर उसमें भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर का मैं समर्थन करता हूं कि इनकाउंटर हुआ, सही हुआ। उसमें हमारे अधिवक्ता भाई की हत्या हुई, उमेश पाल जी की, मगर कहीं वकील साहब सीनियर हाई कोर्ट के कह रहे हैं कि इनकाउंटर का खुलासा होना चाहिए। इनकाउंटर इस तरीके होता है, जो पुलिस इनकाउंटर करती है तो पहले मुलजिम को पकड़ लेती है, उसके बाद मुलजिम को ठिकाने लगाती है, उसके बाद कहती है हमने इनकाउंटर कर दिया। अरे कभी उनका सच्चे और माफिया से जब मुठभेड़ होता है तो तब पता चलेगा कि उनको माफिया कौन होता है। और पुलिस माफियाओं को पहले पकड़ लेती है, कुछ दिन उनको घुमाया करती है, उसके बाद कहीं ले जाकर दूर स्थान पर या किसी एकांत स्थान पर इनकाउंटर करती है। इस कहीं ना कहीं ये रहस्यमय बात है। इसका बहुत करारा जवाब दिया इन्होंने आपकी बात का। मैं थोड़ा रुकूंगा आपको आपने कहा था कि मायावती जो है अपराधी को आगे झुकती थी। इन्होंने कहा मायावती ने झुकाया है अपराधियों को। आपने कहा गिराती थी, वो कहती थी मेरी जान खतरा है। ये कहा था जी कि मुझे कुछ गुंडों से जान को खतरा है, लेकिन आपने जिसका नाम लिया उसको झुका दिया, उन्होंने पोटा तो लगवा दिया। जाइए, उस पोटा कानून को हटाने में किसने मदद किया ये बताइए मुझको। आप बताइए ना, आप जनता ये जितनी देश की, हमारे देश की संवैधानिक पार्टियां जितनी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हों चाहे राष्ट्रीय हों, पोटा कानून अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लागू किया गया था। उस पोटा कानून को हटाने में किसका योगदान है? क्योंकि उसमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े नेता ही फंसते। जैसा कि हमारे बड़े भाई अधिवक्ता एडवोकेट पिंटू भाई ने कहा है, जवाब दिया, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, ये राइट है। लेकिन उसी पोटा के तहत मायावती ने राजा भैया को सरेंडर किया था, उसी कानून को क्यों हटाया गया? कांग्रेस ने हटाया? मैं जानना चाहता हूँ आपसे ना। मैं कांग्रेस की आप बात घुमा क्यों रहे हैं? बात घुमा नहीं रहे। किसने हटाया बताइए? ये दुनिया जानती है, बताइए ना। आपको डर लगता है कि आपको बताना नहीं? ये समाजवादी से लेकर के कांग्रेस से लेकर के जितनी पार्टियां हैं, भारत का संविधान जो पोटा कानून केंद्र सरकार ने लागू किया था उसको संशोधन करके हटाने का काम केंद्र सरकार ने किया। उसमें जितनी भी उनके साथ अलायंस पार्टियां थी उन्होंने उसका समर्थन, उस बिल का समर्थन किया कोटा कानून हटाने में। कौन सी पार्टी थी? केंद्र के साथ जितनी अलायंस थी उस समय, आप खुद जान रहे हैं। कौन सी केंद्र नहीं, केंद्र के साथ अलायंस नहीं, केंद्र के, ये बताइए कांग्रेस साथ उस समय 2000। देखिए आपकी बात तो जनता समझ नहीं पा रही, आप नहीं बता रहे हैं। केंद्र में उस समय सरकार थी मनमोहन, उस समय मनमोहन की सरकार थी।
मनमोहन के, अब आप बताइए उसमें कितनी पार्टियां, उत्तर प्रदेश कितनी पार्टियां हैं, कौन कौन अलायंस में जुड़ी थी, किन किन लोगों ने समर्थन दिया था, आपको खुद मालूम होना चाहिए कौन कौन सी पार्टियां अलायंस में थी। क्यों पोटा कानून हटाया गया था? जब मायावती सरकार ने, हमारी मायावती बहन जी ने राइट बढ़िया किया, ये पोटा कानून के तहत ये राजा भैया को चैलेंज किया था, उस कानून को फिर क्यों हटा दिया गया था? यह बात आप मानते नहीं मानते कि अतीक अहमद को घुटनों पर लाने वाली मायावती हैं? अब ये बात मानते नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। कैसे नहीं मानते हैं? नहीं, आप हमको साक्ष्य दीजिए, हमको साक्ष्य दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अतीक अहमद को सबसे पहले मायावती जी ने, उनका शीश महल जो बना हुआ था, मायावती ने सर्वप्रथम उस पर बुलडोजर चलवाया था। मायावती ने शीश महल को तोड़ कर ध्वस्त कर दिया था, वो मायावती की गवर्नमेंट ने किया था। और आप बाबूजी ऐसा कह रहे हैं कि मायावती ने कुछ नहीं किया। मायावती यूपी के सारे माफियाओं के घुटने पे ला दिया था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मायावती जो डीएम, यहाँ के डीएम एसएसपी थे, वो अपने आप को राजा समझते थे। जो डीएम होता था वो जिले में बैठ के अपन जिलागिरी और प्रशासन चलाता था। मायावती ने उनको ऐसी सबक सिखाई, ऐसी धमक दी कि आप कलेक्टर नहीं, आप जनता के नौकर हैं। उन्होंने कानून करना सिखाया था कि आप जाइए जनता के बीच में और जनता के बीच में काम करिए, चाहे कप्तान रहा हो और चाहे डीएम रहा हो, चाहे तहसील का एसडीएम रहा हो। उसने कानून पर लाया और तहसील दिवस जो लगती है सर्वप्रथम उसमें निस्तारण हो जाता था। आज क्या है? आज उसमें टाल मटोल होता है, उसमें टाइम से न्याय नहीं मिल पाता। मैं जानना चाहता हूँ, पहली बार अतीक अहमद जेल कब गया था, कौन सा सन में गया था, बता पाएंगे आप? किसी सरकार थी, बताइए आप। सर मायावती की, तो आपने कैसे कह दिया कि वो जैसे भैया हमारे बड़े भाई ने कहा शीश महल उनका गिराने में सबसे बड़ा योगदान मायावती का था, तो फिर वो बुलडोजर बाबा का विरोध कैसे कर रहे हैं? बुलडोजर बाबा अगर उनकी बिल्डिंग गिरा रहे हैं तो वो विरोध कैसे इस चीज़ को कह रहे हैं? अगर उन्होंने कहा है, रुक जाइए, अगर ये जो उन्होंने कहा है ये बात सही है, शीश महल उनका गिराया गया है, रुक जाइए जी, बताइए बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये बात सही है हमारे वकील साहब का, हमारे बड़े भाई मित्र महोदय का, कि प्रशासन तो वास्तव में मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं मायावती गवर्नमेंट जब आई है तो प्रशासनिक अधिकारी और जितने कर्मचारी हैं सरकारी, उनको लाइन पर लाने का काम मायावती बहन ने किया है, इसको मैं भी मानता हूँ। ये इसको मैं भी मानता हूँ। आज जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार में थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर मेरा विचार है कहीं ना कहीं नकेल कुछ लगाना चाहिए इनको समय से। जितने भी अधिकारी हैं जिनके जो काम हैं अपने समय से पहुँचे, अपने काम को प्रमुखता से जनहित में ध्यान दें और जनता का काम करें। क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार में प्रशासन बेलगाम हो चुका है, मनमानी? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। प्रशासन बेलगाम नहीं हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमियां तो है ही है। ये बात हमने नहीं कही, ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी, हम भी कह रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा बहुत, तो किसी कमी है फिर ये? अब जी निश्चित तौर पर जो सरकार होगी, बताइए, निश्चित तौर पर नहीं। आप खुद आप देखिए, मीडिया कर्मी आप और जनता भी, निश्चित तौर पर जो भी सरकार होगी श्रेय भी उसी को जाएगा और अच्छाई बुराई दोनों भी उसी को जाएगी, चाहे जिसकी सरकार होगी। चलिए, हमारे साथ कुछ अधिवक्ता थे, हम इस समय अयोध्या जिले में हैं। अयोध्या जिले में हमारे साथ कुछ अधिवक्ता थे जिन्होंने अतीक अहमद पर बहुत बखूबी से जवाब दिया। अतीक अहमद वो माफिया, वो डॉन जिससे पूरे हिंदुस्तान खौफ खाता था,